नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बहुत ही बेहतरीन होंगे और अपनी इस प्रैक्टिस सेशन को आप ज़रूर डेली से डेली फॉलो कर रहे होंगे। आपका यूपी टेट और सुपर टेट में जितने भी मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चन हैं उसका प्रैक्टिस सेशन हमने दे रखा है। आपको अगर प्लेलिस्ट में आएंगे ये करीब 13वां लेक्चर होगा। इसके पहले 10 लेक्चर तक मैंने प्रीवियस ईयर पेपर कराया हुआ है, चाहे प्राइमरी वाला हो चाहे जूनियर वाला हो, उसे आप जरूर से जरूर देखिएगा। आशा करता हूं कि आप जरूर देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको मौजूद है, नहीं तो पहले ही फ्रंट पेज पे आपको लिंक मिल जाएगा उसका। और आगे बात बेसिक क्लास देखने हैं मैथ के, ईवीएस के, हिंदी के प्लस सीडीपी के, तो उसका भी लिंक प्लेलिस्ट में मतलब दे दिया गया है। और प्लस यहाँ पर भी मतलब प्लेलिस्ट में पूरा सजाया गया है क्लास, और इसके नीचे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दिया गया, वहां से आप पा सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग करने वाले हैं, आपको पता है मैंने कल बोला था, कल जो टेस्ट सीरीज कराया गया था करीब ल से म तक ला के छोड़ दिया गया था। तो कल वाला वीडियो मतलब कि जो आपका 12वां या फिर 13वां था कल, और आज वाला दोनों हो सकता है आज मैं खत्म कर दूं, नहीं तो फिर एक लेक्चर और ले लेंगे। इन तीनों लेक्चर को अगर आप देख कर जाते हैं, बिल्कुल जीरो भी अगर मैथ आपको आता है तो निश्चित रहिए कि आपको इस पूरे 3 लेक्चर से क्वेश्चन ना देखने को मिलेंगे। करीब 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यह मेरा कह लीजिए कि पूरा एक तरह से 1-2 साल का जो अनुभव कहता है कि पूरा का पूरा देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि मैंने पूरा प्रीवियस ईयर जब पेपर देखा तो सबके सब मिलते जुलते प्रश्न थे काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने उसी आधार पर सारे प्रश्न को एक तरह से कहीं से निकाल कर उसको आपके सामने लाकर मैं रख रहा हूं। तो ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और जैसे ही यह सीरीज खत्म होगा, मतलब कि करीब 3-4 वीडियो हो सकता है और आए, इसके बाद मैं फिर से बेसिक स्टार्ट करूंगा। और एक रात में क्लास आता है डेली 9:30 बजे, आप उसे जरूर फॉलो किया करें। वो प्रैक्टिस सेशन होता है, सारे सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेशन आएंगे, मतलब कि जीके, जीएस, हिंदी, ये सारे के सारे। तो हिंदी का भी फिलहाल में आ रहा है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और आरओ का भी बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं वहाँ से। चलिए देखिए, ल स म का पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का म स, दो संख्या का, लगाइए आप सभी लोग सॉल्व करेंगे। दो संख्या का म स, दो संख्या का म स 13 है, 13 है। दो संख्या का म स 13 है तथा ल स 1989 यानी 90 में एक कम, 1990 में एक कम है। यदि उनमें एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या बता दीजिए। यदि एक संख्या उसकी कितनी है भाई, दो संख्या का म स इतना है और यह ल स है, एक मिनट, म स है और इतना जो है यह ल स है, लिख लेना पूरा, यह ल स है, ल स है कॉमा लगा लेना। एक संख्या आपको दे रखा है कितना, 117, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, बहुत आसान सा प्रश्न है, आप इसको फटाफट लगाकर हमको उत्तर बताइए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दो संख्या का जो अनुपात है, दो संख्या का अनुपात 3/4 है, 3/4 है। तो आपको बताने हैं इनका लस जो दिया है, आपको लस जो दिया हुआ है, इन दोनों का लस 64 दिया है, सॉरी 84 दिया है। लस कितना दिया हुआ है, 84 दिया है। तो इनमें से बड़ी संख्या कौन है ये बतानी है, बड़ी संख्या का मान बताना है, बड़ी संख्या का मान बताइए। ऑप्शन भी है, खैर हम ऑप्शन नहीं दे रहे हैं आपको। ये बताइएगा 3/8। ऐसे प्रश्न हमने प्रैक्टिस सेशन जो आपका प्रीवियस ईयर था उसमें मैंने कराया था, आप देखे होंगे प्रीवियस वीडियो, तो आपको एक क्वेश्चन नजर आए होंगे। इसमें आप बताना है, आपको म स बताना है, इसमें म स बता दीजिए। चलिए पहले 3 क्वेश्चन को हम लोग हैंडल करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे भाई एक चीज़ ध्यान में रख लेना, हम सब एक हैं, बस छात्र में गिनती होनी चाहिए हम लोग का। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ दूसरे देश हमसे तभी आगे हैं क्योंकि हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं यहाँ पर, जो चीज़ें बाहरी के देश नहीं करते हैं। हम लोग अपना फिजूल समय बर्बाद करते हैं। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर थोड़ा बातें करेंगे। दो संख्या का म स 13 है और उसका ल स 1989 है, 1989 है। तो एक संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या बताइए। ऐसे प्रश्नों को हमको हैंडल करना है, फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या इक्वल टू ल स इंटू म स। यह फार्मूला सारे बच्चों को पता होंगे। पहली संख्या हमको पता है 117 दिया हुआ है, दूसरी पूछ रहा है, तो ल स की वैल्यू कितनी है 1989 और म स की वैल्यू है 13। तो आप बता सकते हैं आसानी से कि सेकंड जो संख्या है, दूसरी जो संख्या आने वाली है 1989 अपान में 117
गुणे 13 आ जाने वाला है। अब देखिए 117 से जब 89 को काटेंगे आपको बहुत ज़्यादा डीपली नहीं सोचने हैं, आपको जो वैल्यू दिया रहेगा वो किस फॉर्म में दिया रहेगा, पॉइंट में नहीं दिया रहेगा। तो जाहिर सी बात है, बताओ 7 में किसका मल्टीप्लाई कर दें कि यहाँ पे 9 आ जाए। पहले तो बता दो यार कि भाई 7 एकम 7 और 7 सत्ते 49, पहले तो एक बार में आ जाएगा मेरे भाई, एक बार में गया। अब जाहिर सी बात है भाई किसका मल्टीप्लाई करोगे कि 9 के आसपास में आएगा वैल्यू, तो यानी कि 7 का, यानी कि आप देख सकते हो 17 का गुणा इसमें करोगे तो 189 1989 मिलने वाले हैं। आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं इस चीज़ को। अब देखिए 17 गुणे 13 कर लेना, 117 का हमने यहाँ पे किया तो 8 में 7 गया 1 बचा, 9 में से 1 गया कितना बचा, 8 में 7 गया 1, 9 में से 1 गया 8, यानी कि 8 1 9 जब 7 में गुणा करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा 8 1 9, करके देख लीजिएगा पता चल जाएगा। यानी कि 17 गुणे 13 करेंगे तो हमारा दूसरी संख्या आएगा 13 सत्ते 91, हाँ 13 सत्ते 91, ठीक है ना, 7 हाँ 70 और 7 13 सत्ते 91 को 1 कैरी 2 और 13 एकम 13 और 2 कितना होगा 15, दूसरी संख्या कितनी होगी 151 होगा। ठीक है भाई, चलिए आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऐसे प्रश्न आपको रिपीट होंगे, हर बार रिपीट होंगे, छोटे से छोटे एग्जाम, बड़े से बड़े एग्जाम, जो भी एग्जाम्स लगेंगे आपके सामने सारे में, अब यूपी टेट हो चाहे सुपर टेट हो। दो संख्या का अनुपात 3:4 दिया है तो लस आपको पता है, मस पता करना है, नहीं बड़ी संख्या पता करना है। देखिए कोई भी दो संख्या अगर लस में दिया रहता है मेरे भाई तो उसका मस आप आसानी से निकाल सकते हैं, अब रेशियो पता है तो। जैसे कि मैं कह दिया 3/x/4/x, इसी को तो हम लिख सकते हैं 3/4, x कैंसिल हो जाएगा तो हम 3/4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। तो आपको पता है पहली संख्या हमारा 3x रहा होगा, दूसरी संख्या 4x रहा होगा, तो इन दोनों में जो कॉमन होता है उसी को तो हम कहते हैं मस, यानी कि 3x पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मस क्या है, x है जो कॉमन है और लस हमको दिया है दोनों का 84, x से x चला गया, 4 3 12, 12x इज इक्वल टू 84 है तो 12 सत्ते कितना हो जाएगा, 12 सत्ते 84 हो जाएगा। आपका x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगा। इस तरह से हमने फाइंड कर लिया। अच्छा हमको बताना है बड़ी संख्या, तो बताओ बड़ी संख्या इनमें से कौन है, 3 बड़ा है कि 4 बड़ा है। जब दोनों संख्या का रेशियो 3 और 4 है तो जाहिर सी बात है जो रेशियो में छोटा होगा वो वैल्यू रियल में भी छोटा ही होगा, जो वैल्यू रेशियो में बड़ा होगा वो वैल्यू रियल में भी बड़ा ही हमको देखने को मिलेगा। तो 7 त्रिक 21 और 7 चौक 28, ये 21 होगा और यह 28 होगा, यानी उत्तर आपका 28 आने वाला है। चलिए आ जाते हैं ऐसे प्रश्न पर। देखिए जब भी हमको प्रपोर्शन में या फिर रेशियो में संख्या देकर आपसे बोल दे कि लस निकालिए मस निकालिए, तो आपको बस सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है मेरे भाई कि जो रेशियो दिया गया है ना, जो रेशियो में संख्याएं दी गई हैं, अगर हमसे मस पूछता है तो ऊपर का मस और नीचे का लस निकालेंगे। अगर ऐसी संख्या देकर हमसे लस पूछता है तो ऊपर का लस नीचे का मस, यानी जो पूछा रहेगा वह प्रक्रिया हम ऊपर फॉलो कराएंगे और उसका विपरीत हम मस नीचे का निकालेंगे अगर लस पूछ रहा है तो। ठीक है चलिए देखिए कैसे, इसमें पूछा जा रहा है मस निकालिए, तो बताओ इसमें क्या कुछ कॉमन दिख रहा है आपको। मस का मतलब क्या होता है, मतलब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं फिर से बेसिक क्लास कराऊंगा तो उसमें फिर से कराऊंगा वापस से। 3 8 15 का जो मस होगा वो 1 होगा मेरे भाई, सब में देखोगे 1 कॉमन है क्योंकि इसमें 3 तो है ही नहीं, लेकिन इन दोनों में 3 है, तो यानी कि इसका राइट उत्तर मस होगा 1 तीनों का ऊपर का। और नीचे का जो दिया गया है ना मेरे भाई, इसमें से आपको क्या करना है, कॉमन नहीं लेना है, कॉमन तो लेना ही लेना है तीनों में, जो बच गया उसको भी ले लेते हैं, यानी कि लस निकालते हैं। तो 8 चौका 32, 8 ले लीजिए यानी पूरा 32 ले लीजिए, गुणे 15 ले लीजिए, तो आपका उत्तर हो जाएगा 15 दूना 30, 15 दूना 30 को 0 कैरी 3, 15 तियाँ 45, 45 और 3 48, यानी 1/480 आपका उत्तर हो जाने वाला है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए क्या कहता है। चलिएगा, कितना आया था हम लोग का उत्तर, 1/480 आया था ना बेटा, जो भी आया था आपने सही किया तो सही आएगा। इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करिए, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जो 14 21 24 27 से पूरी तरह विभाजित हो। जो इसके लिए हम ऑप्शन देंगे, ये ऑप्शन से बहुत जल्दी हो जाएगा। 14 21 24 और 27 से
पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो, विभाजित हो, ठीक है ना। इसके लिए ऑप्शन ले लेंगे आप सभी बच्चों, देखना मेरे भाई, 1512, दूसरा ऑप्शन नंबर बी ले लेंगे आप सभी 1612, और ऑप्शन नंबर सी ले लेंगे आप सभी 1826, ऑप्शन नंबर डी ले लेंगे आप सभी 1012, ठीक है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस का प्रश्न आपके सामने आ रहा है, अच्छे से सॉल्व करेंगे। एक मेज, सभी प्रकार के प्रश्न को हम लिए हुए इंक्लूड किए हुए हैं, एक समझिएगा एक मैराथन के रूप में ही। पहला वाला क्लास कल आया था, आज ये दूसरा क्लास है, महामैराथन के रूप में मानते हो तो। एक मेज की कीमत, एक मेज की कीमत, इसको भी आप ऑप्शन से कर सकते हैं, 750 रुपया है थी, 450 रुपया थी, तो 4% की हानि पर, 4% की हानि पर, 4% की हानि पर, 4% की हानि पर बेची गई, 4% की हानि पर बेची गई, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। 4% की हानि पर जब बेचा जा रहा है तो 4% इसमें से कम कर देंगे, किसी भी परसेंटेज को 100% लिया जाता है, जब 4% कम हुआ तो यानी कि 96% बेचा, 96% में बेचा होगा। तो बताइए पहला क्वेश्चन क्या है, पहले वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 14, 21, 24, 27 से पूर्णतः विभाजित हो। कल वाला अगर आपने क्लास देखा होगा तो उसमें हमने आपको बताया था डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 3 से कटने का और 6 से कटने का, 5 से कटने का, सारी चीज़ें हमने बता रखा था। बताना इस पूरे जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं सारे के सारे, मतलब ये सारे के सारे नंबर जो दिए गए हैं, इस सब में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से नंबर है, देखना। पहले तो 7 दूना 14, 7 एक 21 और 7 है, ठीक है, सब में 7 है और सब में 2 भी है, मतलब 2 सब में हो चाहे ना हो, मतलब किसी ने एक में हो ना भाई, तो ये चीज़ इसमें 2 है ना, तो 2 हमने ले लिया। इसके बाद 3 भी है, क्योंकि भैया 7 3 21 तो 3 भी है, 9 7 9, मतलब 2 3 और 7। इसके सिवा देखना क्या है, 4 6 24, 4 भी है, तो 2 वाला है तो 4 से कोई मतलब ही नहीं, 4 भी अच्छा ले लो, 4 भी ले लो, और 3 2 है तो 6 का कोई मतलब नहीं, 6 तो है ही। इसके बाद और क्या है, 9 3 27, 3 है, एक 9 है, तो बता देना बस। अब इसी से आप निकाल सकते हो कौन संख्या इन चारों से कट रही है जो ऑप्शन में दिया है। देखना पहली बात है, 3 और 9 का चेक करना बहुत आसान है, नंबर को ऐड कर दो, 3 और 9 के टेबल में आ रहे हैं तो मतलब वो कटेगा ही कटेगा। जो 3 से कट रहा है वो जरूरी नहीं कि 9 से भी कटे, लेकिन जो 9 से कट रहा है वो निश्चित है कि 3 से कटेगा। तो 9 से हम चेक करते हैं पहले, या फिर पहले 3 से चेक करते हैं, जैसा कहिए। देखिए 5 1 6, 6 1 7 2 9, भैया 1 मिनट, 5 1 6, 6 1 7 2 9, मतलब कि 3 से कटेगा, 9 से भी कटेगा। 6 1 7, 7 2 9 1 10, भैया 3 से ना कटेगा ना 9 से कटेगा, काट दो इसको, ये इसका उत्तर नहीं हो सकता। मतलब कि जब 3 से और 9 से नहीं कटेगा तो 24 और 27 से कैसे कटेगा भाई, उसमें 3 भी है और 27 में 9 भी है, तो नहीं कटेगा, यानी कि यह गलत उत्तर है। 8 1 9, 6 2 8, ये भी नहीं कटेगा, हटा दो। 1 2 3 1 4, भैया ये भी नहीं कटेगा, राइट उत्तर आपका 1531 होगा। इस तरह से आपने फाइंड कर लिया उत्तर को, बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए, ठीक है ना। ऐसे निकालते हैं, अगर डिविजिबिलिटी रूल पता था तो आप आराम से निकाल सकते हैं। चलिए इसमें आ जाइए, एक मेज की कीमत 750 रुपया है, तो 4% की हानि पर बेची गई, उसकी विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिएगा भाई 750 रुपया है, बिल्कुल बेसिक से हम आपको बताते हुए चल रहे हैं, 4% की हानि पर बेची गई, 4% हानि यानी 100% में से 4 माइनस कर दिया, 96 पे बेचा होगा, बस गुणा कर दो, 75, 15 पचे 75 है ना, तो 15 बार में गया, 5 से काटा तो, और 5 दूनी 10, 2 से काट लिया, 2 चौके 8 और 2 8 16, 48 का गुणा 15 में कर दीजिए, 48 गुणे 15 कर लीजिए, 15, 15 8 15 8 3 45, चौके 60, 25 75, छक्का 90, 7 5 8 20, यानी कि 15 8 120, कैरी 12, 15 चौका 60, 10 70 2 72, यानी कि 720 इसका उत्तर होगा, 720 इसका उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। बहुत आसान से प्रश्न होते हैं, हम आपको नॉर्मली तरीके से बहुत आराम से करा भी रहे हैं कि भाई आप लोग गलत ना करो, कम से कम ऐसे प्रश्न बिल्कुल नॉर्मल सा बच्चा कर लेगा, है ना। कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपए में खरीदता है, कोई व्यक्ति मतलब कोई बिल्कुल जिसको मैथ नहीं आता है ना, वो केवल यह दोनों तीनों जितने वीडियो में लेक्चर ला रहा हूँ प्रैक्टिस वाला, बस उतना देखकर चला जाएगा ना,
निश्चित रूप से 25 प्लस नंबर लेकर आने वाला है, 25 का राउंड घूमेगा, 20 प्लस तो रहेगा ही रहेगा। कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है। कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है, 1400 रुपये में खरीदता है। एक व्यक्ति है जो कि एक साइकिल को 1400 रुपये में परचेज किया, उसे 15% की हानि पर बेच देता है, तो विक्रय मूल्य बता दो। 15% की हानि पर सेल कर देता है, तो सेलिंग प्राइस बता दो, कितने रुपए में उन्होंने दिया, मतलब कि विक्रय मूल्य। क्वेश्चन ध्यान से पढ़कर आप सॉल्व करने का प्रयास हमेशा करेंगे, चाहे यहाँ चाहे एग्जाम में। 20%, 25% व 10% के 3 क्रमिक छूट के समतुल्य एक मात्रा बट्टा होगा। एक मात्र छूट होगा, यह पूछ रहा है भाई। क्रमिक छूट वाले इसमें बताना है 20% का छूट दिया गया, फिर 25% का दिया गया, फिर 10% का दिया गया। तीनों पे बताओ, अगर एक छूट लेना होगा तो इन तीनों के बराबर छूट क्या होगा, एक ही बार में दे दो, इन तीनों के बराबर हो जाए। तो क्रमिक छूट यानी कि सक्सेसिव डिक्रीजिंग और सक्सेसिव इंक्रीजिंग, इन तीनों के लिए मैंने बहुत अच्छे से, मतलब दोनों के लिए मैंने अच्छे से क्लास लिया हुआ है, बेसिक क्लास। फिर से लेंगे, घबराना नहीं है, अभी प्रैक्टिस कर लो। अगला प्रश्न देखना, इसमें सक्सेसिव आपको क्या निकालने हैं, छूट निकालना है। यह परसेंटेज क्या है कि 3 क्रमिक बट्टा के समतुल्य एक मात्र बट्टा होगा, मतलब ये समतुल्य बताना है, एक मात्र बट्टा, ये छूट दिया जा रहा है तो एक मात्र छूट बताना है आपको। इसको मिलाकर एक मात्र छूट बताना है आपको, इस सारे छूटों को मिलाकर एक मात्र छूट केवल बताओ क्या होगा, यह बताने हैं, ठीक है ना। चलिए इस प्रश्न को देखिएगा। एक व्यक्ति 20% लाभ पर कोई वस्तु को बेचना चाहता था। एक व्यक्ति है जो कि एक व्यक्ति 20% के लाभ पर एक वस्तु को बेचना चाहता था। लाभ पर एक वस्तु को बेचना चाहता था, लेकिन वास्तव में उसे 20% हानि पर बेचा, है ना। लेकिन वास्तव में उसे 20% हानि पर बेचा, 20% हानि पर बेचा। भाई ये सक्सेसिव वाला केस है, यहाँ पर बेचा, तो बताना है उसे कितने रुपए का बेचा होगा। तो उस वस्तु को लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा। भाई ये ऐसा दिया होगा कोई वस्तु का प्राइस, तब ना वस्तु का प्राइस देना चाहिए था उसे। चलो नहीं दिया तो हम लोग मान लेंगे 480, क्योंकि इसमें गलत दिया है। 480 का कोई वस्तु रहा था, कितने का था, 480 का कोई वस्तु था। भाई वस्तु का प्राइस दिया रहेगा तब ना वस्तु का प्राइस पूछेगा। भाई वस्तु का प्राइस नहीं दिया है, परसेंटेज में दिया है, तो कैसे हम बता सकते हैं परसेंटेज। आप खुद दिमाग से सोचो। तो इस प्रश्न में मिस्टेक था थोड़ा सा, तो मैंने उसे सही कर दिया, 480 होगा। तो बताना होगा कितने में बेचा होगा, कितने में बेचा वस्तु की प्राइस बतानी है। बताइए भाई, हानि पर बेचा, ठीक है। तो फिर वस्तु का यहाँ पर आपको कितने में बेचा होगा यह बताना है। देखिए इक्वेशन बहुत ही आसान सा है, तीनों का तीनों आराम से आप कर सकते हैं। कोई व्यक्ति एक साइकिल को 1400 रुपये में खरीदता है, 15% की हानि पर सेल करता है, तो कितने रुपए का उन्होंने सेल किया। जब भी सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस की जब भी सेलिंग प्राइस मतलब कि प्रॉफिट और लॉस की बात होगी, तो याद रख लेना हमेशा का हमेशा वो किस पे होगा, कास्ट प्राइस पे कंपेयर किया जाएगा, कास्ट प्राइस पे लिया जाएगा, यानी कि जो उसका क्रय मूल्य होगा उस पे लिया जाएगा। और दूसरी तरफ अगर छूट की बात करता है तो हमेशा और हमेशा मार्क प्राइस पर लिया जाएगा, यानी कि जो उसका अंकित मूल्य होगा, ठीक है ना। तो कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है, 1400 में खरीदा, और 15% की हानि पर सेल करता है। जब 15% की हानि पर सेल करता है तो आप इसका 15% निकाल कर इसमें से माइनस कर दो, वो बात भी ठीक है। या फिर 15% जब हानि पे दिया, यानी कि 100 में से कितना माइनस करोगे, बताओ भाई, 15 ही तो माइनस करोगे, तो बचा कितना, 85। तो 85% का वैल्यू से लिया होगा, 85% का वैल्यू से लिया होगा ना। 85% का मतलब कि नीचे 100 कर दो, परसेंटेज हटा दो, काट लो 2 जीरो, 14 गुणा कर लेना, उत्तर आ जाएगा आपके सामने।
उत्तर आ जाएगा आपके सामने। कैसे गुणा करेंगे, 10 + 4 कर लेना, 10 + 4 कर लेना, 85 कर लेना। 10 का गुणा करोगे तो 850 आएगा। 4 × 25 = 20 को 0 हाथ में है 2, 4 × 8 = 32 और 2 34, 0 5 4 9 8 2 10 11, 1190 रुपये में उसे बेचा था। ठीक है, 1400 का रुपये, फिर 1400 का खरीदा और कितने का बेच दिया, 1190 का बेच दिया। थोड़ा सा है ना, जुबान जो लड़खड़ा जा रहा है ना, बस पता नहीं क्यों ठंडी लग गई है या फिर कुछ हुआ है भाई ऐसा कुछ। थोड़ा सा गर्म पानी पी लेता हूँ, ओठ सूख गया है पूरा का पूरा ठंड में इतने। भाई ठंड का मौसम है बहुत खतरनाक, सेहत तो बहुत ख़राब हो गई है मेरी, नहीं खैर कोई बात नहीं, आप देखते चलिए ना। कल तो काफ़ी ज़्यादा उल्टी वगैरह भयंकर रूप से हुआ, नहीं कोई बात नहीं, होनी चाहिए थोड़ी से, क्योंकि ज्वालामुखी बार बार फटता है ना, तब जाकर उससे हानि, मतलब कि उससे बहुत बड़ा हानि होने का खतरा कम हो जाता है। लेकिन एक बैग जब अचानक से पड़ता है तो दिक्कत हो जाती है। वही हाल मेरा है ना, कभी तबीयत नहीं खराब होती, लेकिन जब खराब होती है तो समझ लो महीनों दिक्कत होता है। तो थोड़ा सा मेंटेन कर लेंगे भाई तो दिक्कत नहीं होगा। देखिए भाई, इस प्रश्न में सक्सेसिव बतानी है, तो 20, 25 और 10 का सक्सेसिव बता दीजिए। तो 20, 25 और 10 का सक्सेसिव का मतलब यह हो गया मेरे भाई, सब के सब छूट है। तो बताइए भैया, पहले 2 को लेकर चलेंगे, 20 और प्लस में 25, हमने इतना का छूट दिया। 20 और 25, देखिए छूट की जहां भी बात होती है हमेशा याद रख लेना, माइनस में लेके चलते हैं हम चीजों को। तो यहाँ पर माइनस भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, दोनों को माइनस लेना पड़ेगा, फिर छूट मतलब माइनस, ये चीज दिमाग में रख लेना, छूट मतलब माइनस, और माइनस माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, 20 × 25 बटे 100। ये तो 2 को लेके आपने चला भी ना, अभी जो यहां से आएगा उसके साथ हम 10 को लेके चलेंगे, देखना कैसे। 25 × 4 = 100, 4 × 5 = 20, -25 और -20, -42 में से 5 माइनस कर दिया आपने, -40 आ गया। मतलब कि 40 माइनस में बताने का मतलब 40% छूट हुआ। अगर इन दोनों को मैंने मिला दिया ना तो टोटल छूट कितने का हुआ, 40% का छूट मुझे मिला। लेकिन अभी एक 10% और है, अब 40% के साथ 10% की भी छूट एक तो दी जा रही है भाई, तो 40 के साथ लेके चलेंगे, -40, -10, माइनस माइनस प्लस 40 × 10 बटे के 100, काट लेना, यहां से भी एक 4 मिला, 10 और 40 कितना हुआ, 50 हो गया। माइनस के 50 में से 4 जाएगा तो कितना होगा, माइनस का 46 होगा। माइनस के 50, -10, -40, -50 में से 4 चला गया तो बचा -46, यानी कि मिलाकर 46% की उनने छूट दी होगी। ठीक है भाई, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक व्यक्ति 20% के लाभ पर एक वस्तु को बेचना चाहता था, लेकिन वास्तव में उसे 20% हानि पर बेचा। तो बताइए कितने में बेचा, वो वस्तु कितने का था भाई, हमने इरेज कर दिया, 480 का था। ठीक है ना, 20% के लाभ पर उसे बेचना चाहता था, लेकिन वह वास्तव में 20% की हानि पर बेचता है। तो आप खुद सोचिए कितने का उसे बेचा होगा। तो जाहिर सी बात है भाई, वह 20% के लाभ पर बेचना चाहता था और 20% की हानि पर बेच दिया, यानी कि जाहिर सी बात है लाभ पर बेचने के बजाय हानि पर बेच दिया, यानी कि पहले उसको कवर करेगा 20%, फिर आएगा 20% और कवर करेगा, तब तो लाभ के बराबर होगा। यानी कि कितने में बेचा, अच्छा कितने में बेचा ये बताना है। ठीक है कोई बात नहीं, 480 का था तो 480 का था तो 20% की हानि पर बेचा, यानी कि 80% निकाल लो इसका, 80% निकालो तो 8 को गुणा करो, 8 × 8 = 64 को 4 हाथ में 6 और चुको 32 और 6, 32 और 6 कितना हो गया, 32 और 6 38, 384 का बेचा। लेकिन बेचना कितने का चाहता था, 20% में बेचना चाहता था, 20% में बेचना चाहता था, यानी कि 480 का था, 20% लाभ पर बेचना चाहता था, यानी कि 480 × 120 बटे 100 कर लेना इधर, ये इससे हो जाएगा 12 × 8 = 96 को 6 कैरी 9 हो गया, 12 चौके 48, 12 चौक 48 और 9 48, 2 50 और 12 बटे 96 9 था ना, 12 चौक 48, 48 और 2 50, 50 और 2 कितना होगा, 57, यानी कि अगर दोनों में डिफरेंस आपसे पूछता ना तो 576 माइनस 384 कर देते, आपका उत्तर आपके सामने आ जाता। ठीक है मेरे भाई, इस बार ठंडी काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है ना। हाँ बताना भाई, बताना सही है ना, इसका उत्तर कुछ गड़बड़ सरबड़ आ रहा है, बताना जरा।
यह प्रश्न देखिए, ऐसे अगर पूछा रहेगा तो उत्तर तो यही आने वाला है, लेकिन प्रश्न में अगर कुछ इधर उधर किया होगा ना तो उत्तर कुछ अलग सा आ जाएगा। समझ, अगर यही प्रश्न पूछा होगा तो उत्तर तो यही आएगा, क्योंकि उसका यह प्राइस दिया हुआ है भाई, वस्तु का प्राइस दिया हुआ है। जो जाहिर सी बात है 20% के लाभ पर बेचना चाहता था तो 20% की हानि पर बेच दिया। तो यह प्रश्न में कुछ त्रुटि हमको लग रहा है, क्योंकि इस प्रश्न में हमको कुछ गलती लग रही है ना, क्योंकि उत्तर इतना आया ही नहीं है। उत्तर आना चाहिए 384 नहीं आकर 720 दिया हो इसका उत्तर, है ना। तो इसमें कुछ अलग सा कुछ क्वेश्चन कुछ अलग सा पूछा है, इसमें प्रिंट में कुछ दिक्कत हो गया है ना। कोई दिक्कत नहीं, अगर यह प्रश्न पूछेगा तो आपका उत्तर यह होगा। चलो आ जाओ। जब बेसिक पढ़ाएंगे तो सारे पहलुओं पे बात करेंगे, घबराना नहीं है ना। चलिए अब थोड़ा सा स्पीड लाते हैं अपने में ना। एक घड़ी 1140 रुपए में बेचने पर 5% की हानि होती है। एक घड़ी है जिसे हमने क्या किया, एक घड़ी 1140 रुपए में है, जिसे 1140 में रुपए में बेचने पर 5% की हानि होती है, 5% का लॉस होता है, 5% की हानि होती है 5% की हानि होती है। 5% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा? 5% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा? बताइए जरा इसका उत्तर। तो अगला क्वेश्चन चलिएगा। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 8/9 के अनुपात में है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 8/9 के रूप में है ना। 8/9 के रूप में है। तो लाभ परसेंट बता दो। लाभ परसेंट क्या होगा? लाभ परसेंटेज बता दो मेरे भाई, बताना जरा। आसान सा क्वेश्चन है, बता ले जाओगे। यदि m का 10%, यदि m का 10%, n के 20% के बराबर है, n के 20% के बराबर है मेरे भाई, ध्यान में रख लेना। हिम्मत मर्दा तो मदद है खुदा। हिम्मत लेके चलना हमेशा, हार हो चाहे जीत हो, हमको पग पग पे हार मिलेगी, कोई बात नहीं, हार आने दो सामने, ठीक है ना। लेकिन हार को मात देकर हमें आगे निकलना है, तभी जाके आपकी जीत फिक्स होगी। याद रखना, यह कंपटीशन की दुनिया है मेरे लाल, हर चीज़ में निपुण होना पड़ेगा आपको। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन सॉल्व करते रहना। 160 का 40% प्लस यक्स का 20% बराबर 320 का मतलब गुणा है तो हमने गुणा लगा दिया 30%। बताओ यक्स का मान कितना होगा? यक्स का मान बता दो। चले आ जाते हैं प्रश्न पे। एक घड़ी 140 रुपए में बेचने पर 5% की हानि होती है। 5% की हानि होती है मतलब 95% में बेचा होगा वो घड़ी। भाई कोई भी घड़ी, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है। आपको भी नंबर जब लेना होता है स्कूल से 100% पे लेते हो, यानी कि 140 रुपए में जो बेचा गया घड़ी वो 5% के लॉस पर बेचा गया, यानी कि कितने में बेचा गया? 95% पे बेचा गया। तो 95% इक्वल टू 140, तो बताना 100% इक्वल टू कितना होगा? 140 गुणे 100 और नीचे कर देना 95 मेरे लाल, बस उत्तर आपका आ जाएगा आपके सामने। देखिए 95 यानी 5 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो 5 से इसको काटना पहले। 5 दूना 10, 5 8 40, 5 एकम 5, कितना बचा? 4 बचा, 5 9 45। मेरे भाई आपका उत्तर तो यही आने वाला है। आपके उत्तर में 1 मिनट 1140 है भैया, सॉरी 1 मिनट रुक जाना। 1140 है ना, वही तो मैं कह रहा था। 95% की वैल्यू इतना है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो बता देना 1140 गुणे 95, 1 मिनट 100 का उधर गुणा हुआ है तो 100 का इधर भी गुणा होगा, और जो 95 इधर था ना इसको नीचे लेकर आ गए आप, यह हो गया 95, बस
समझिए ना मेरे भाई, यहाँ पे 95% का मतलब होता है 95/100, 95/100, तो 100 आपने ऊपर लेके चला, आप ऊपर लेके चले गए और इधर 95 आ गया। ठीक है, जब आपने इधर 100 का गुणा किया, जैसे कि मैं एक चीज़ और समझ लो पहले, तब आप समझ पाओगे। देखो कैसे, 95% का मतलब होता है 95/100 बराबर 1140। इतने का उन्होंने बेचा, तो 100 इधर जाएगा, 95 नीचे आएगा, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1140 गुणे 100/95। अब वो कह रहा है कि भाई 95 का उन्होंने क्या किया, 95 के जगह 95% का था, अब वो 100% की वैल्यू बता दो। 95% की वैल्यू इतनी है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो अब 100 का इधर गुणा करोगे, यानी 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1140। ये 100% है, तो 100/100 करोगे तो कट जाएगा, यानी कोई वैल्यू इधर नहीं आएगी, इधर केवल 100 रहेगा। बस इसका वैल्यू बता दो आप। 100% का मतलब 100/100 कटा, तो फिर से एक आया भाई, इधर भी तो 100/100 करोगे तो कटेगा, तो फिर से 100 एक ही आएगा भाई। इसका वैल्यू बता दो भाई। देखना, अगर मैं काटता हूँ इसको एक बार में, तो ये भी मतलब कि पहले तो जाएगा कितने बार में, एक बार में गया, 114 में से 95 19, 190 आ गया भाई। बताना है 95 का जब गुणा करेंगे तो कितने बार में, 190 दो बार में आ गया, सही है। 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 19, सही भाई ना। 12 बार में कट गया 1140, 12 का गुणा कर लो 100 में तो 1200। घड़ी कितने की थी, 1200 की थी। अब बोला है 5% के लाभ पर बेचने के लिए। देखिए भाई ये सक्सेसिव है, इसे आप दोनों विधि से कर सकते हैं, लेकिन यह साधारण सा सिंपल वे है। आपको इस विधि से अगर समझ में आ रहा है इस विधि से करिए, नहीं तो सिंपल सा सक्सेसिव विधि भी लगा सकते हैं। तो 1200 का आप निकाल देंगे कितना, 1200 का आपको निकालना है 5% के लाभ पर, यानी 115 की वैल्यू बता दीजिए। इतना लंबा चौड़ा हमें नहीं करना है, जितना मैंने बताया आपको। अब जाके आपको उत्तर आएगा अगर इतना निकालोगे तो। 1 मिनट, 105 है भाई, 105 इतना, तो अब जाके आपका उत्तर आएगा। लेकिन इतना लंबा चौड़ा करने से क्या फायदा, आपको क्या करना है ध्यान से देखोगे भाई। 5 है, 5 है, तो 5% एक बार आप लाभ दे रहे हो, 5% की एक बार हानि दे रहे हो, यही तो कर रहे हो। 5% की एक बार हानि दे रहे हो, 5% की एक बार लाभ दे रहे हो। तो आप बताओ कितना का हानि और लाभ दिए, माइनस 5 × 5 = 25 बटे के 100, यानी 25 चौका 100, यानी 5 से 5 चला गया, माइनस का कितना आ गया 0.25, माइनस का 0.25, यानी कि आप हानि निकाल दो इसका, ये उत्तर हो जाएगा आपका। यानी कि 0.25 निकाल दो इसका 0.25 निकाल के इसमें से माइनस कर दो। ठीक है ना, इस तरह भी निकाल सकते हो आप। ये -2.5 बता रहा है कि 0.25 का हानि हो रहा है, इसको लॉस हो रहा है 0.25 का। यह सक्सेसिव है। बेचना चाहता है भाई 1 मिनट 5% का लाभ कमाने के लिए। तो उधर जो आया था हमारा वैल्यू तो 1200 आया था ना, 1200 का आपको निकालना था कितना, 105%। भाई इस विधि से ये सक्सेसिव डिस्काउंट है ही नहीं, पहली बात इसको दिमाग में रख रहे हैं तो उत्तर गलत आ जाएगा। 100 इसको ऐसे ही लगाओगे, 12 × 5 = 60 को 0 आप मैं 6, यहाँ 1200 से 0 6, 12 × 1 = 12 भाई, ये इसका उत्तर होगा, 1260 रुपया होगा। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है, यानी कि सीपी और एसपी का अनुपात दिया है आपको, कितना दिया है 8/9 दिया है मेरे भाई। तो बताना है लाभ परसेंटेज कितना होगा। जाहिर सी बात है, आपको पता है कि दोनों के डिफरेंस को ही लाभ कहेंगे। एक का लाभ हुआ किस पर, सीपी पर, एक का लाभ किस पर, सीपी पर, गुणे 100 कर लेना, आ जाएगा 12.5% का आपको लाभ हुआ। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यदि m का 10%, यदि m का 10% यानी कि 10/100 बराबर n के 20% के बराबर है, वही बोल रहा है n के 20% के बराबर है, यानी 20/100, तो कोई दिक्कत ना है। अगर ऐसे देते तो m/n पूछ रहा होगा आपको, तो 20/10 यानी कि 2/1 आपका उत्तर होगा, 2:1। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला बोल रहा है 160 का 40%, 160 का 40%, 160 का 40%, x का 20% बराबर 320 का 30% है। तो 160 का 40% यानी कि 40/100 प्लस में x का 20% यानी कि 20/100 इज इक्वल टू 320 का 30%, 320 का 30% बट्टे के 100। भाई 100 तो सबके नीचे है, 100 को गायब कर दो। ठीक है ना, एक जीरो यहाँ पर है, एक जीरो यहाँ पर है, एक जीरो यहाँ पर है, तो सब में भाई 2-2 जीरो हो, लेकिन एक एक जीरो कॉमन है, तो एक जीरो सब में से कॉमन करके उड़ा सकते हो। बताओ इधर कॉमन क्यों हो रहा है सर, दोनों में क्यों जा रहा है। अगर यहाँ मल्टीपल होता तो एक ही कटता, लेकिन यहाँ पर है एडिशन, तो हमने दोनों में से कॉमन करना है, तो एक हमने उड़ा दिया। बचा क्या 1600, 160 गुणे 4, 16 चौका 64 यानी कि 640 आ गया, और इधर बचा 2x
और इधर क्या बचेगा मेरे भाई, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, यानी कि 960 बचेगा। 640 को उधर ले जाओ, 960 में से माइनस करा दो, 9 में से 6 गया तो बचा 300, 300 300 320 उत्तर होगा। यानी उत्तर होगा आपका, देखना जरा, 0, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 320, 2 से काट लेना मेरे भाई, 160 आपका उत्तर आ जाएगा। 160 आपका उत्तर आ जाने वाला। x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 160 होनी चाहिए। भाई इसको बहुत आसान तरीके से भी आप निकाल सकते थे, कैसे मैं बता दूं। यहाँ पर ऑप्शन से भी खेला जा सकता था, लेकिन चलिए आइए अगले नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक खांसी सी ना जीने ना देगी भाई, आ जाओ। क्लास को खींच दे 2 घंटे, बताओ जरा सा, क्लास को खींच दिया जाए 2 घंटे। यदि किसी संख्या का 40% 360 है तो संख्या का 15% का 15% क्या होगा। यदि किसी संख्या का 40% 360 है, 40% 360 है तो संख्या के 15% का 15% क्या होगा यह बताने हैं। चलिए तो बताइएगा। अगला प्रश्न देखना मेरे लाल। यदि किसी संख्या का 40% 360 है तो 15, ये तो हो गया। वह संख्या कौन सी है जिसमें 15 गुना करने पर 196 की वृद्धि हो जाती है। वह संख्या कौन सी है जिसमें 15 गुना करने पर 196 की वृद्धि हो जाती है। जिसमें 15 गुना करने पर इसमें 196 की वृद्धि हो जाता है। इसमें 196 की वृद्धि हो जाती है या फिर हो जाता है, बताइएगा। 196 की वृद्धि, 15 गुना जैसे किया उसमें 196 की वृद्धि हो जाती है। जाहिर सी बात है 196 की वृद्धि का मतलब 196 बटे 15 कर देना, उत्तर आ जाएगा। अगला देखना, किसी नगर की यह प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। किसी नगर की जनसंख्या हमेशा किसी भी सेट में, शायद ही ऐसा कोई यूपी टेट का सेट ना रहा हो जिसमें यह न पूछा गया हो, चाहे जितना साल का उठा लें आप, सब में मिल जाएगा। किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है। वहाँ की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 1 लाख, 1 2 3 4 5 है, 1 लाख है। तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी। 3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी। उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी, कितनी होगी यह बताने हैं आपको। चलिए बताइए। यदि किसी संख्या का 40% 360 है तो उस संख्या का 15% कितना होगा। तो नॉर्मली इसको आप ले सकते हो, हैंडल कर सकते हो। 40% 360 है, किसी संख्या का 40% मतलब 40 बटे 100 360 है। तो भाई बताओ x बराबर कितना होगा, 360 गुणे 100 बटा 40। अब इसको काटना पीटना नहीं है, तुरंत आ जाओ आप इस पे। वह संख्या आपकी इतनी है तो 360 गुणे 100 बटे 40 गुणे 15% का 15%, यानी 15 बटे 100 गुणे 15 बटे 100, बता दो, यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो 100 से 100 गया, ठीक है। और देखो 5 3 15, 5 8 40 गया, ठीक है। वो बताना 4 9 36 गया, 4 से गया 25 बार में, 5 3 15 गया, 5 5 25 बार में गया। ऊपर देखना 9 3 27 या फिर 3 3 9 9 81 81 बटे 8 बचे 5 8 40,
देख लो भाई 81/40, 5/40 और सब कुछ कट गया है ना, देख लेना एक बार। ठीक है, सब कुछ कट गया है ना भाई। चलो आ जाओ। 81/40 का मतलब हो गया कि भाई 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, भाग नहीं जा रहा है तो 0 लगा दोगे आप, और बचेगा 2, बचेगा 10, 10 बचेगा, 4 दूनी 8, 4 बचे 20, नीचे एक 10 और है, 0 है ना, तो आपका उत्तर हो जाएगा 2.025, ये उत्तर आएगा। मैं एक बार मैच कर लेता हूँ उत्तर, क्या यही है, क्या यही है, बताना भाई। ठीक है, ऐसे प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, इसको थोड़ा सा भी हमको इग्नोर नहीं करने हैं भाई। 20.25 आ रहा है, 20.25 आ रहा है। 4 5/40, 4 दूनी 8, कहीं तो देखना कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है गलती से। अच्छा सॉरी भाई, एक जगह गलती से मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 360 है ना, यहाँ पे 360 है ना मेरे भाई, बताना 360 है ना, तो यहाँ 90 ना आएगा भाई, बताना 90 आना आएगा, तो भैया 10 से इसमें गुणा करोगे तो 20.25 आएगा ना, ये उत्तर थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो रहा था, गलती पकड़ में आ जाती है ना, गलती पकड़ना भी सीखना चाहिए ना। चलिए भाई सही है, इस उत्तर मिलाते चलें थोड़ा सा हम ना। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पे। वह संख्या कौन सी है जिसमें 15 गुना करने पर जिसमें 196 की वृद्धि हो जाती है। भाई 15 गुना कर रहे हो तो उसके बाद 196 की वृद्धि हो रही है, वह संख्या कौन सी है जिसमें 15 गुना कर रहे हैं तो 196 की वृद्धि हो रही है, यानी x प्लस 196 हो जा रहा है। तो भाई इसको इधर कर लो x को, तो कितना होगा 14x हो जाएगा, 15x में से x गया तो 14x, 196 भाई वो कितना हो जाएगा, x बराबर कितना होगा 14 का स्क्वायर ही तो है 196, 14 इसका उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, तो 3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी। भाई 10% के हिसाब से हर साल बढ़ेगा, तो 1 2 3 4 5 गुणे 10% के हिसाब से बढ़ा तो यानी 110, अगले साल हुआ, फिर नेक्स्ट ईयर 110 होगा, फिर अगले नेक्स्ट ईयर में 110 हो जाएगा भाई। तो काट लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 शून्य गया, 1 0 इससे गया भाई, हो गया 11 का गुणा 11 में 3 बार करोगे 1 3 3 1 मिलेगा, 2 0 बचा है, 2 0 लगा दो, उत्तर आपका यह आ जाएगा। समझ गए। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। आप सभी से रिक्वेस्ट यही है कि आप सभी एक बार प्रश्न को स्टॉप करके है ना अपने से लगाया करिए, जिससे प्रैक्टिस जरूर होती रहेगी, या फिर लगा लेते हैं लिखने तक तो उसको रिवाइज कर लिया करिए ना। चलिए फटाफट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राम के कस्बे की आबादी इस समय 6760 है। राम के कस्बे की आबादी, राम के कस्बे की आबादी इस समय कितना है भाई, 6760 है। यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, यदि उसमें 4% वार्षिक दर से 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है भाई, मात्रा वगैरह पे ध्यान न देना मेरे लाल, बस आप लिखते चलना, हो रही है प्रश्न लगाना बस। तो 2 वर्ष पूर्व आबादी कितनी होगी, बताना जरा कितनी होगी। यह नॉर्मल सा प्रश्न है, आराम से लगाएंगे और कोई भी गलती करने का चांस नहीं बचना चाहिए। अगला प्रश्न, अजय किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। अजय किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, 10 दिन में पूरा। अजय किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, श्यामू उसे 15 दिन में पूरा करता है। श्यामू उसे 15 दिन में पूरा करता है, 15 दिन में पूरा करता है।
पूरा करता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। भैया आसान सा प्रश्न है, दोनों करते हैं। राम के कस्बे की आबादी इस समय 6760 है। कितना है भाई? 6760, 6760 इतना है राम के कस्बे की आबादी। यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है लगातार, तो 2 वर्ष पूर्व आबादी कितनी थी? जब पूर्व की बात करेगा तो उल्टा करेंगे। 4% की वृद्धि को मतलब 104 कहते हैं, 104/100 से गुणा करते हैं जब आगामी पूछता। लेकिन जब पूछा है पूर्व की कितनी थी, तो यानी कि 2 साल बाद इतनी हुई है, 2 साल बाद इतनी हुई है, यानी कि 100/104 हमें जाना है पीछे 2 साल, तो उल्टा में गुणा करते हैं, याद रख लेना। जब भी पूछता कि 2 साल बाद कितनी होगी, तो हमें क्या करना होता है कि 104/100 कर देते, बड़ा वाला ऊपर नीचे वाला, मतलब छोटा वाला नीचे हो जाता। लेकिन कि हमें यह पूछ रहा है 2 साल पूर्व कितना था, मतलब 2 साल बाद जो बढ़कर आया है वो इतना आया है, 2 साल पूर्व जाना है तो उल्टा करते हैं। अब इसका उत्तर बताना मेरे लाल, देखना कितना होगा। काटो जरा सा इसको, 2 से काट लो छोटे छोटे में, शायद कट जाए पूरा का पूरा। 2 3 6 2 3 6 भाई अगर 6 से काटते इसको, 6 कम 6, 6 चौके 24, 6 से काट लो। अच्छा तो 2 कट रहा है क्या? 6 चौके 24 को 4 कैरी 2, 6 शून्य 0 2, 6 कम 6, 624 हो गया। 676, 6 में से 4 गया कितना? 4, 7 में से 2 गया 6 में से 4 गया 2 ना भाई, 5 और 0, तो 104, 5 चौके 20, हाँ भाई कट जाएगा, 104 से कट जाएगा। 104 से कितने बार में जाएगा? कितने बार में? 4 चौके 16, यानी कि 4 बार में, 6 बार में पहले गया, 6 बार में गया तो कितना बचा? 5, यानी कि 5 चौके 20 को 0 कैरी 2, ठीक है ना। 5 चौके 20 को 0 यानी कि 624 24 आ गया, 624 आ गया। 24 को इसमें से माइनस करोगे तो 6 में से 4 गया 2, 7 में से 2 गया 5, 520। आप देखना कितने बार में? 8 बार में, 5 बार में जाएगा, 5 बार में पूरा का पूरा चला जाएगा, मतलब 65 बार में 104 से कट गया। ठीक है भाई, अब बताना जरा, 104 फिर से काटना है, कितने बार में कटेगा? 5 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो इसको काटो ऐसे। 5 दूना 10, 5 पहले 2 से काट लो, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 2 से काट लो इसको, 25 बार में गया। फिर 2 से काट लो कितने बार में? 26 दूना 52, फिर 2 से काट लो, इससे बच रहा है 2 से 50 बार में, तो यहाँ बचेगा 13 दूना 26, है ना। 13 के 13 14 13 पचे 65, भाई कट तो रहा था। यहाँ पर 50 है, यहाँ 25 है, यहाँ 25 है, 25 पचे 125, 125 का गुणा 5 में कर लो, 125 पचे 625, 625 के आगे 0 लगा लो, 6250 वैल्यू रहा होगा। चलिए भाई, काटना पीटना है बस, आसानी से सावधानी से काटना है, आराम से आंसर आएंगे ध्यान में रखकर, ठीक है। अजय किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, श्यामू उसे 15 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो अजय किसी कार्य को 10 दिन में कर दिया। बेसिक क्लास में हमने इसको बता रखा है, लेकिन फिर से मैं बेसिक लगाऊंगा टाइम एंड वर्क का, उसमें डिटेल में इसको बताने का पूरा प्रयास रहेगा मेरा। श्यामू उसे 15 दिन में कंप्लीट कर लेता है, तो दोनों का एलसीएम हमने बोला था लेने के लिए, कितना आ जाएगा? 5 यहाँ 5 यहाँ, 5 3 15 दूना 30, 30 हाँ, 10 3 30, एक ही एफिशिएंसी 3, 15 दूना 30, एस यानी श्यामू की एफिशिएंसी 2, दोनों अपने अब साथ एफिशिएंसी के साथ करेंगे, यानी 3 2 5, टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी इस बार? 5 होगी। टोटल वर्क कितना है? 30 है। वर्क कितनी एफिशिएंसी करना है? 5, तो दोनों साथ में कितने से करेंगे? 5 6 30, 6 दिन में खत्म कर देंगे भाई। चलो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न देखना, ए किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। क्वेश्चन देखना, ए किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करता है? 8 दिन में। ए किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करता है, 8 दिन में पूरा करता है। ए किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करता है, बी उसे 24 दिन में करता है, और बी उसे 24 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? दोनों मिलकर
कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में, बताना जरा कितने दिन में करेंगे भाई। क्वेश्चन नेक्स्ट देखना, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, ए किसी कार्य को 10 दिन में, 10 दिन में करता है, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसे 12 दिन में करता है, बी उसे 12 दिन में निपटाता है, बी उसे 12 दिन में निपटाता है, सी उससे कार्य को 15 दिन में करता है, सी उसी कार्य को 15 दिन में निपटा रहा है, 15 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर बताना जरा कितने दिन में करेंगे। नेक्स्ट पेज देख लेना, ए और बी मिलकर किसी कार्य को भाई आपको अगर देखने में दिक्कत होती है तो आप लोग प्लीज, आपको यूट्यूब ने सुविधा दिया है, ऊपर जाकर आप पिक्सल बढ़ा लीजिए, 360, 720, 480 पे देख लीजिए। ए बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं, बी अकेला 60 दिन में करता है, 60 दिन में करता है, तो ए कितने समय में करेगा, तो ए का अकेले कितने समय में करेगा, बताना जरा कितने समय में करेगा। फटाफट करते हैं इसको, हम एक बार फटाफट स्याही डाल लेते हैं। पता ही नहीं चलता है नीला है कि काला है, सदरा दोनों का दोनों। चलो आ जाओ। ए किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करता है, बी उसे 24 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। ए किसी कार्य को 8 दिन में कर दिया, ठीक है भाई। बेसिक में आ जाना, बेसिक में बिल्कुल भी हम क्लियर करेंगे इस चीज को कि कहाँ से कौन सा आ रहा है, अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं बस। 24 दिन में करता है, दोनों का एलसीएम लेते हैं, याद रख लेना। जो बच्चा लास्ट तक बना रहेगा ना, प्रैक्टिस से ही समझ जाएगा कि क्या हो रहा है। 8 त्रिक 24 भाई, 24 इसका एलसीएम आएगा, तो ए की एफिशिएंसी 8 त्रिक 24, 3 आ गया। बी की एफिशिएंसी 24 से एक बार में, तो 1 आ गया। दोनों साथ में करना चाहते हैं, कितने दिन में खत्म करेंगे, तो दोनों की एफिशिएंसी जुड़ेगी, 3 1 4, अब 4 के योग्यता से करेंगे। टोटल वर्क 24/4 कर लेना, अब दोनों मिलकर 6 दिन में समाप्त कर देंगे। इसको देखना, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, आगे बी उसे 12 दिन में करता है, बी उसे 12 दिन में निपटाता है, सी उस कार्य को 15 दिन में निपटाता है। तीनों का अगर एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। 10 छक्का 60, इसका एफिशिएंसी 6, 12 25 60, इसका एफिशिएंसी 5, 15 चौका 60, इसका एफिशिएंसी 4, 6 4 10 5 15 हो गया टोटल दोनों का एफिशिएंसी। टोटल वर्क तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 15 चौका 60, 4 दिन में निपटा देंगे भाई। अगला प्रश्न आ जाते हैं, ए बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, बी अकेले उस काम को कितने दिन में करता है, 60 दिन में करता है, तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। दोनों की अगर एलसीएम लेंगे टोटल वर्क 60 आएगा, 15 चौका 60, 60 एकम 60, यानी कि जाहिर सी बात है जो एक है बी के बराबर है, तो एक अगर बी के बराबर है तो बताओ कितना ऐड करें ए में, बी में कि 3 4 बन जाए, तो 3 ऐड करोगे, यानी कि ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 3 होगी। टोटल कार्य कितना है, 60 है, बटे 3 कर देना, तो आ जाएगा 3 दूना 6। जो ए है मेरा भाई ना, वो कितने दिन में निपटा देगा, 20 दिन में ही निपटा देगा। चलिए ऐसे प्रश्न को फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, आपका शायद समय भी हो चला है, तो आशा यही करेंगे कि आप सभी लोग इस ऐसे प्रश्न को प्रैक्टिस जरूर से जरूर करिएगा, जिससे आपको एक लाभ मिलेगा इस पूरे वीडियो से। और बेसिक के लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, जो बच्चा अभी से बेसिक करना चाहता है, नीचे दिए गए डिस्कशन में सारे वीडियो का लिंक दिया गया है, सारे वीडियो प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप आएंगे पूरा मैथ का देख जाएंगे 80-70 वीडियो, ईवीएस का 80-70 वीडियो, हिंदी का 2-3 हमने एक तरह से फाइल बना दिया है उसी लेक्चर में, यूपी टेट वाले सेक्शन में, सुपर टेट वाले सेक्शन में, दोनों के वीडियो, दोनों में यूपी टेट और सुपर टेट में जितने वीडियो हैं सब आप एक तरफ से देख जाइए। निश्चित रूप से मैं यह दावा के साथ कह सकता हूँ यूपी टेट में 120 प्लस निश्चित रखा है, अगर आपने सारी वीडियो फॉलो कर लिया तो।
और सुपर टेट के लिए जो वीडियो चलाए गए हैं उसको देखिए। और 9:30 बजे एक हिंदी का मतलब कि वहाँ पर जीके जीएस हिंदी का चाहे जो आता रहता है टेस्ट, तो उसको 9:30 बजे आप डेली फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।